हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी की आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि देखिए, लास्ट 30 सितंबर से अगर आप अभी तक अपने टोटल दिनों को देखेंगे तो लगभग 4 महीने आपके जा चुके हैं। कल से 1 फैब है और आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर अपनी पूरी मुख्य परीक्षा को तैयार करने का जो मैक्सिमम यहाँ पर आपके पास टाइम है, वो आप इसे जून तक लेके चल सकते हैं। क्योंकि इसके बाद आपको कम से कम भी जुलाई, अगस्त और बाद के जो आपके 30 डेज़ हैं आपके पूरे सितंबर के, यहाँ पर आपको 3 महीने अपना पहले से ही पढ़ा हुआ पूरा नोट्स और प्रीलिम्स की तैयारी को ही बहुत अच्छे से ब्रश अप करना होगा। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अभी से ही आप अपने मेंस के हर हफ्ते कम से कम आप एक एक सेक्शन के अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। अब आपको पता ही है कि खास तौर पे जो बीपीएससी का जीएस 1 पेपर है, पूरे उसके रिपीटेड क्वेश्चन ही रहते हैं आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में। मॉडर्न भी आपका लगभग वही रिपीटेड रहता है। आपको बस सांख्यिकी सेक्शन को बहुत अच्छा करना है। वहीं अगर बात करें हम लोग सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में ज़रूर थोड़े नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं पॉलिटी में, क्योंकि काफ़ी बड़ा वास्ट एरिया है। फिर भी आप देखते होंगे कि वही दलगत राजनीति और उससे जुड़े हुए आपके जैसे राज्यपाल के क्वेश्चन हो गया, आपका फंडामेंटल राइट है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इसी तरह के गिने चुने अगर आप पिछले 6 साल के क्वेश्चंस को देख लेंगे तो बेसिक पॉलिटी आपका लगभग वहीं से आ रहा है। खास तौर पे 67, 68 ये 2 साल के पेपर से सारे पॉलिटी के क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किए हैं। तो यहाँ पर बाकी है करंट। तो करंट के हमेशा ही बहुत बड़े चर्चा में रहे इशू ही पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन युद्ध जो प्रश्न है वो आपका पूछा गया, या G20 है वो पूछना था। तो इस तरह के बहुत ही जनरल सामान्य प्रश्न जो बहुत चर्चा में रहते हैं, आईआर के लगभग 15 से 17 उन्हीं में से ही प्रश्न बना दिए जाते हैं। पर यहाँ पर सेकंड पेपर के साथ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर सेकंड पेपर जो है पूरा आपका अप्लाइड है, और अप्लाइड पेपर के साथ एक दिक्कत ये होती है कि अगर आपने बहुत कॉम्प्रहेंसिव अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, अगर आपने बहुत कॉम्प्रहेंसिव अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, तो यहाँ पर बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाना बहुत मुश्किल होता है विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि ये सारी दिक्कत आती है। मेरी भी आंसर राइटिंग में मैं देख रहा हूँ कि मॉडल आंसर्स को देखकर भी स्टूडेंट नहीं लिख पा रहे हैं या लिखना नहीं चाह रहे हैं। तो एक ये माइंडसेट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आदमी को प्रैक्टिस करने चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो कि बीपीएससी के साथ एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ पर पूरा डिटेल सिलेबस नहीं है जैसे कि बाकी सारे स्टेट पीसीएस में है। आप यूपी पीसीएस देखेंगे तो उसमें लगभग उन्होंने उसके 250 270 जो टॉपिक्स हैं वो पूरे लिस्ट कर रखे हैं सेक्शन वाइज, पेपर वाइज, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसी से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन बीपीएससी बिहार के संदर्भ में इस तरह के पूरे टॉपिक्स जो है मेंशन नहीं है। तो आपको आपके लिए जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट वाला एरिया है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लास्ट 5 एग्जामिनेशन जो आपकी कंडक्ट हो चुकी हैं बीपीएससी की, उन्हीं सारे पेपर्स को देखते हुए आपको मैन टॉपिक्स को लिख लेना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि लास्ट 5 ईयर्स में जितने टॉपिक आपके पूछे गए हैं, लगभग ये आपके 50 के आसपास टॉपिक निकलेंगे। इन्हीं 50 टॉपिक के आपको क्या करना है कि अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेना, नोट्स बना लेना है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर के लिए एक ही सबसे अच्छी चीज़ है, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा कि ऐसे भी आप बहुत अच्छा लिखेंगे। आप लोगों को एडिटोरियल्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। आप लोगों को न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, ख़ास तौर पे अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तब भी आप इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल्स को पढ़िए। इसके अलावा हिंदी में जनसत्ता के आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी बहुत पॉलिटिकल टाइप के आर्टिकल्स को मत पढ़िए। हालांकि बिहार के संदर्भ में पॉलिटी पे, दलगत राजनीति पे हमेशा एक बार एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो बिहार के ही संदर्भ में बनता है। तो बिहार की राजनीति के इतिहास को अच्छे से जानते रहिए। खास तौर पे जब से ये आपका स्टेट शुरू से बना है, जहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद 1950 के बाद का पूरा जो फेज़ राजनीति का पिछले 60 वर्षों का बिहार का, वो पूरा संदर्भ याद रखिए। कौन सी पार्टियां किस तरीके से क्या, कौन से बड़े बड़े केसेस हैं, कौन सी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं, कौन से बड़े घोटाले हैं। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर आपके काम आ सकती है, ख़ास तौर पे जब दलगत राजनीति पर कोई प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन आपको हमेशा ही बहुत रैशनल आंसर लिखना है। हमेशा ही आपको एंटी गवर्नमेंट होके कोई भी प्रश्न में बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं देने हैं। आपने अपने व्यक्तिगत विचारों को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है जब आप बिहार के संदर्भ में दलगत राजनीति के प्रश्नों को लिखते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सैकड़ों बातें हैं, उन पे बात होती रहेगी। यहाँ जो मुख्य आज की बात है वो यही है कि पिछले 4 महीने जो बीत चुके हैं आपके, लगभग 120 दिन, आप यही सोचिए कि आखिर उस 120 दिन में आपने क्या किया। बस सिंपली इसको आप एक कागज़ पे लिख के देखिए कि आखिर पिछले आपने 120 दिन में क्या किया है। आपने कौन सा नोट्स बनाया है, कौन सा सेक्शन आपने प्रिपेयर किया है, कितनी आपने तैयारी की है।
तो इसी से आपको आइडिया लगेगा कि अगले 6 महीने में आप क्या करने वाले हैं। ये जब आपको आइडिया मिल जाए तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए कि आखिर आपने अभी तक क्या किया है। अब इसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपके लिए सबसे सिंपल जो टेक्निक है वो यही है कि आपको फैब से लेके हम ले लेते हैं यहाँ पर 15 जुलाई तक, फैब से लेके 15 जुलाई तक का जो आपके पास समय है, यहाँ पर आपके पास समय है फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और आपका यहाँ पर 15 डेज़ के आसपास आपके पास है जुलाई का समय। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 लगभग 5.5 महीने। ये जो 5.5 महीने हैं इसमें भी आप अपनी प्री कम मेंस की अप्रोच को ही रखिए, प्री कम मेंस की अप्रोच को ही इसमें लेके चलिए। और वो कैसे लेके चल रहा है, तो आप 40-60 रेशियो भी बना के चल सकते हैं। मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर 3 घंटे पीटी पढ़िए और 5 घंटे आप अपना मेंस पढ़िए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसी का समय है। लास्ट में आप क्या करेंगे कि लास्ट में आप जुलाई से लेके सितंबर तक के जो 90 डेज़ हैं, ठीक है, जो सितंबर तक के आपके 90 डेज़ हैं उसमें लास्ट में आप अपने प्रीलिम्स का जो आपने 3-3 घंटे करके सारा सेक्शन तैयार किया है, आप उसे कई बार मल्टी टाइम रिवाइज कर सकते हैं। कई सारे सेक्शन आप जुलाई के महीने में भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। लेकिन अगर आपका मेंस अभी तक तैयार नहीं हुआ तो आप जान लीजिए कि आपका 70 बीपीएससी फॉर्म अगर आपने डाला है, फॉर्म आगे भविष्य में जो आप डालेंगे, तो मान के चलिए कि आपका 70 बीपीएससी क्रैक नहीं होगा। और ये बिल्कुल फैक्चुअल रियलिटी है। और नहीं तो आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। पिछली जो आपने 2 से लेकर 7 तक परीक्षाएं दी हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि आखिर कितना अच्छा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने अपनी परीक्षा में दी है। तो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है और जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसे समझना है कि तथ्य ये है, जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो संभावना बनती है कि आपका परिणाम आ जाएगा। और जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते तो आपके साथ सिलेक्शन का कोई भी तार जुड़ा नहीं है। तार तभी जुड़ेगा जब आप अपना नोट्स बनाएंगे, 10 घंटे मेहनत देंगे, उसके बाद प्रयास करेंगे। और उसके बाद भी आपको प्रयास हो सकता है 1 2 3 बार करना पड़े, क्योंकि सफलता सीधे नहीं मिलती मित्रों। लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनती होना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरह से स्टार्ट करिए। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अपनी जो पूरी अप्रोच है इसको आप लोग प्री कम मेंस रखिए। यहाँ पे आपको अपना पूरा प्री कम मेंस जो अप्रोच है उसको लेके चलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आपको जो रेशियो है यहाँ पर मेंस पे इस समय 60%, पीटी पे आपको 40% यहाँ पर वेटेज देके अपना टोटल, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो यहाँ 3 घंटे और यहाँ पर आप लगभग 5 से 6 घंटे तक जा सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादातर पुराने टॉपिक्स पे अपना पूरा नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। और जितना ज़्यादा रगड़ के आप 3 घंटे अगर पीटी भी देते हैं और लास्ट के 3 महीने भी आप अपनी पूरी आत्मा तक इसमें डाल देते हैं, तो आपका पीटी जितना ज़्यादा सेफ रहेगा। याद रखिए, आपने यहाँ मेंस का पूरा नोट्स तैयार कर लिया है और पीटी आपका सुरक्षित है जो आप 30 सितंबर को देंगे। तो सोचिए उसके बाद भी आपके पास, जब आपने पीटी जो है एक रफली आपने जो ऑफिशियल आंसर की से अपना स्कोर चेक करके देख लिया कि आपका जो पीटी है बहुत सुरक्षित है, जो मार्केट में कट ऑफ है उससे आप 10 से 12 क्वेश्चन ऊपर हैं, 100 की रेंज की तरफ आपका स्कोर है, तो आप समझ जाइए कि आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के भी कुछ दिन हैं। इतनी सारी नोट्स प्रिपेयर होने के बाद आपके पास 3 से 3.5 महीने का समय है और यही विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं फाइनली। आप सिलेक्टेड से भी पूछिए और बहुत सारे सेलेक्टेड ही सारे मेरे स्टूडेंट हैं। 67 बीपीएससी में 37 रिज़ल्ट हमने दिया है। 37 स्टूडेंट हमारे टोटल ग्रुप से सिलेक्ट हुए और इतना बड़ा रिज़ल्ट मुझे लगता है किसी बड़े से बड़े संस्थान का नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर संस्थानों में जो आप टॉपर्स को देख रहे हैं वो उनके जब कहीं भी फ्री में इंटरव्यू मॉक देने स्टूडेंट जाते हैं तो उन्हीं की प्रोफाइल्स को इकट्ठा करके रखा जाता है, उन्हीं प्रोफाइल्स को दिखाया जाता है। जैसे मेरे भी स्टूडेंट 68 बीपीएससी के टाइम पे मुझसे जुड़े थे, पर मैंने उन्हें अपना स्टूडेंट नहीं बताया, क्योंकि मेरा स्टूडेंट वही है जो मेंस आंसर राइटिंग के स्तर पे मेरे साथ जुड़ा है, जो मेंस पे मैंने किसी स्तर पे उनके साथ अपना योगदान दिया है। बाकी अगर कोई मॉक्स के लिए आता है तो स्टूडेंट की हेल्प है, उसमें कई लगभग एक छोटा सा ग्रुप बना था 35 स्टूडेंट का, उनकी हेल्प लेने के लिए। लगभग उसमें 5 रिजल्ट थे, पर मैंने उनको शो ही नहीं किया 68 बीपीएससी के संदर्भ में, क्योंकि मैंने सिर्फ 67 बीपीएससी के टाइम पे ही एक ग्रुप बना के आंसर राइटिंग करवाई थी और अब हमने इस बार 70 बीपीएससी में शुरुआत की है। तो मित्रों, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, समय बहुत कम है।